दूर हैं, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे बीच में आए आप। मीडिया एक ऐसा चैनल है जिससे लोगों को या आवाम को पता चलता है कि हम हमारे हालात और वाक़ात या हम किस तरीके से कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है, बैक टू विलेज 4th हो चुका है लास्ट ईयर, तो अब बैक टू विलेज 5 है। तो इसका इनकाद हुआ है। कल हमारे जो विजिटिंग ऑफिसर थे 14 और 15 की डेट हमें मिली है और आज उसका दूसरा रोज़ है। कल का जो रोज़ है हमने जो फर्स्ट डे था वो कंप्लीट किया है। तो मैं ये कहूँगा जाहिद साहब कि बैक टू विलेज फर्स्ट था जो वो ऑपरेटिव था। हमारे कहीं ना कहीं जो एलोकेशन ऑफ फंड्स थे या फंड्स जो रिलीज़ हुए हैं या जो इफेक्टिव हुआ है, तो वो बैक टू विलेज फर्स्ट या सेकंड था। तो उसमें मुझे लगता है हमें कुछ पैसा रिलीज़ हुआ, तो उसके बाद के जो बैक टू विलेज हैं, बैक टू विलेज 2, 3, 4, वो तो कहीं ना कहीं खाली ही चला गया। तो उससे लोगों को कुछ भी नहीं मिला। आपके सामने है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है, मुझे बताना चाहिए, मुझे वही सच्चाई है जो अपने लोगों के सामने शेयर करनी चाहिए और वो हकीकत भी है। हो सकता है कि कहते हैं भूला हुआ, सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। तो मैं ये कहूँगा कि मुझे लगता है कि बैक टू विलेज 5 है जो हम होप रखते हैं कि हमारे लिए अच्छा हो, हमारी आवाम के लिए अच्छा हो और जो सिस्टम है उसके लिए अच्छा हो, ताकि लोगों को कहीं ना कहीं इसका इस्तेफादा हो सके। हैं ये डायरेक्टर R&B, ये जो है ये खुद ये जो रोड एंड बिल्डिंग्स को देखते हैं, ये इसको सैंक्शन भी कर सकते हैं। क्या आप इनसे ये तवक्को करते हैं कि ये इनकी वसादत से आप एक बीइंग एजुकेटेड, बीइंग ए सरपंच, बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक, क्या आप समझते हैं कि इससे आपकी यहाँ के जो लोकल रोड्स हैं उनमें आप कितना इनसे फ़ायदा ले सकते हैं या लोगों को कितनी राहत मिल सकती है? सैयद साहब, मैं ये कहूँगा कि जो डायरेक्टर फाइनेंस रोड PWD डिपार्टमेंट्स का जिनकी ड्यूटी यहाँ लगी है हमारे पंचायत कोर्ट में, सो मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं हम फॉर्चुनेट हैं। तो हमें ये उम्मीद है इनसे और ये हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं इससे लाभ होने वाला है हमारे गांव को। जैसे जहाँ कनेक्टिविटीज़ की बात है, जहाँ कुछ रोड्स हमारी जो हमने बैक टू विलेज में पैसा फंड लगाया भी है कहीं फर्स्ट फेज़ का, तो वो कहीं ना कहीं अधूरा है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि इनको सारा चीज़ दिखा के आपने लोगों ने एक बड़ी जिम्मेवारी हमें दी हुई है, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि वही बात हमें हो सके जो हम पूरी कर सकें। तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं जो हमारी रोड्स हैं हम इनसे इस्तदा करेंगे कि ये जो रोड है प्रायोरिटी बेस पर जो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, आपको पता है कि एक रोड है हमारी जो बैरोड से दरमीन वाया ज़ियारत शाह वली शाह से लेके बदाकन्ना रोड को कनेक्ट करती है। तो इसमें हमने B2B में या कहीं और में थोड़ा सा पैसा फंड दिया भी हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि इसमें अगर पैसा रिलीज़ हो जाए तो ये अगर अपने किसी फंड से हमें कोई पैसा वगैरह इसमें रखें तो ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती होगी। एक तो हम ये इस रोड का इनसे कहेंगे, दूसरा हम ये कहेंगे कि दूसरी रोड जो है हमारी यहाँ से जो ऊपर जा रही है, जो यहाँ से स्टार्ट हुई थी वार्ड नंबर 6 से लेके मल्ला पखियाँ, मल्ला कालसा और यहाँ से होके वो भी बैरोड की साई नागा ज़ियारत की तरफ जाती है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि इसके DPR हम बनवाएं जूनियर इंजीनियर साहब से और इसके एलोकेशन ऑफ फंड के लिए हम फॉरवर्ड करेंगे ताकि ये भी मिले। उसके अलावा जो तीसरी जो रोड है वो है वार्ड नंबर 1 की। वार्ड नंबर 1 की हमने स्टार्ट की थी रोड, एक मेन रोड राला टू बड़ा दरमन, तो वो भी प्रोजेक्ट हमारा इनकम्प्लीट है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि हमारा वो कंप्लीट हो जाए प्रोजेक्ट और उसमें भी हम अलॉटमेंट ऑफ फंड के लिए इस्तदा करेंगे ऑनरेबल डायरेक्टर साहब से, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा वो। उसके अलावा सबसे बड़ी जो रोड है ये जो एक पूरा गांव है जो डिस्कनेक्ट है, जिसको आज तक इस दिहाई में भी रोडों से महरूम है, तो वो है मल्ला गारबा। वहाँ हमारे लगभग 50 या 100 कुएं पर मुश्तमिल है।